अच्छा बेटा, रूल्स हैं, हमने इन रूल्स को फॉलो करना है। जो कॉन्सेप्ट अंडर डिस्कशन है वो है रेडॉक्स बैलेंसिंग। तो रूल्स में बेटा पहला रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट शुड बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन। जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस इक्वल नहीं है तो फिर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। बैलेंस इक्वेशन में ये कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस को सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा बेटा, अगर आयोनिक इक्वेशन है तो टोटल चार्ज भी आपने चेक करना है। टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन राइट हैंड साइड। तो अगर के आयोनिक इक्वेशन है तो ये पॉइंट आपको कंसिडर करना चाहिए। टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन राइट हैंड साइड। तो तब इक्वेशन बैलेंस कंसिडर होगी। मिसाल के तौर पे बेटा मैं ये एग्जांपल दूं कि ये यू थिंक कि ये इक्वेशन बैलेंस है। देखो बेटा सामने और बताओ कि आप समझते हो कि ये इक्वेशन बैलेंस है। इसमें तो एटम तो सेम है, कैल्शियम कैल्शियम एक एक है, सिल्वर सिल्वर भी एक एक है। लेकिन इसमें मसला क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज कितना है? +1। राइट हैंड साइड पे टोटल चार्ज कितना है? +2। तो क्या ये पॉइंट 2 फॉलो हो रहा है इसमें? तो अब क्या करना चाहिए कि ये बैलेंस हो जाए? इसको टाइम्स 2 करो सिल्वर को, तो फिर इधर भी इसे टाइम्स 2 करो। अब ये पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? +2। और दूसरी तरफ भी पॉजिटिव चार्ज +2 है, और एटम वाइज भी ये इक्वल है। तो अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। समझ आई? तो यानी ओ लेवल्स में आप सिर्फ एटम्स को चेक करते थे, अब आपको चार्ज भी चेक करना है। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का टोटल चार्ज सेम होना चाहिए, तब इक्वेशन बैलेंस कंसिडर होगी। अदरवाइज बैलेंस कंसिडर नहीं होगी। और तीसरा ये पॉइंट आप ओ लेवल में फॉलो करते थे। एटम्स, पर्टिकुलर एटम्स, क्या बेटा? पर्टिकुलर एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल होने चाहिए पर्टिकुलर एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो एटम्स हैं उन्हें सेम होना चाहिए। गॉट इट? अब रिडॉक्स बैलेंसिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे। तो उनको मैंने केसेस में डिवाइड किया हुआ, केस 1, फिर केस 2 और केस 3। 3 तरह की रिडॉक्स बैलेंसिंग आपके सामने आएगी। पहली केस में व्हेन हाफ इक्वेशंस आर गिवन, व्हेन हाफ इक्वेशंस आर गिवन, अगर आपको हाफ इक्वेशंस दी हुई हैं तो फिर आपने क्या करना है? हाफ इक्वेशन किसको कहते हैं? व्हाट इज हाफ इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हों वो हाफ इक्वेशन होती है। हाफ इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हों, वो हाफ इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है, ये ये हाफ इक्वेशन है। और दूसरी बेटा हाफ इक्वेशन ये है। हाँ, आयोनिक हाफ इक्वेशन है ये बेसिकली। हाँ। अब बेटा इसमें इन इक्वेशन में आप देखें, एक इक्वेशन रिडक्शन है, दूसरी इक्वेशन ऑक्सीडेशन है। जिस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे हो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये इक्वेशन ऑक्सीडेशन है बेटा, ऊपर वाली। इलेक्ट्रॉन्स अगर राइट हैंड साइड पे हो ना तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर होती है। इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर होती है। तो नीचे वाली इक्वेशन रिडक्शन है। ठीक है, लिखना छोड़ दें बेटा, सामने देखें, स्टॉप राइटिंग। अगर आपके पास इस तरह की आयोनिक हाफ इक्वेशंस हैं, आपका टारगेट ये होगा कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर। क्या? यू हैव टू इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर। तो किस इक्वेशन को किस से मल्टीप्लाई करना चाहिए?
ऊपर वाली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करें। क्यों बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। डज इट मेक सेंस? और नीचे वाली इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड पे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्यों कैंसिल होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड पे हैं। देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं और नीचे 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, तो ये रूल फॉलो हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन गेन लॉस इक्वल हो रहे हैं। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें, जो राइट हैंड साइड पे है उसे राइट हैंड साइड पे लिखें। डज मेक सेंस? ये अब बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसको वेरीफाई कैसे करना है बेटा? देखिए सामने, मुझे बताएं इसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि बैलेंस्ड है कि नहीं। स्टॉप राइटिंग बेटा, देखिए सामने लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज है बताएं। 4 3 प्लस 12 है। डज इट मेक सेंस? प्लस 12 है कि नहीं? और राइट साइड पे कितना चार्ज है बेटा? +6 +6 12 हो गया कि नहीं? तो जब चार्ज और एटम वाइज भी सेम है और चार्ज भी सेम है तो हम बोलेंगे ये बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन है। ठीक है। अब मैं एक इक्वेशन देता हूँ, आपको ट्राई करें, उसे बैलेंस करें जरा। ये आपने लिखना है तो लिख लें, और ये क्वेश्चन बेटा खुद करें। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन बेटा ये है। चलें अब बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन क्राफ्ट करें। इससे आप क्या डेवलप करें बेटा? राइट बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन। खुद करें बेटा। देखो इसमें आपको क्या करना चाहिए था कि पहली जो इक्वेशन है, यानी आपने फैसला इलेक्ट्रॉन्स को देख के करना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आपका टारगेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हों, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हों। तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आई? और नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द इंटायर इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड विथ 5। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों तरफ। लेफ्ट साइड पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट साइड पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करें, फिर उसके बाद जो लेफ्ट पे है उसे लेफ्ट पे लिखें, जो राइट पे है उसे राइट पे लिखें। सिंपल इज दिस। 16 H प्लस हैं और 10 आयोडाइड हैं, और ये 2 Mn2 प्लस है, और 8 वाटर हैं, और 5I2 है। अब आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आपने चार्ज को भी चेक करना है। जरा करें चार्ज को चेक। चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितना चार्ज है। -2 +16 -10, तो +4 चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड पे। डज मेक सेंस? और राइट हैंड साइड पे भी +4 चार्ज है। ऐसा है? तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों है ये बैलेंस्ड? क्योंकि चार्ज भी सेम है और एटम्स भी सेम है, और चार्ज के सेम होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस इक्वल है। ओके बेटा, ये केस 1 हो गया। केस 1 की मैं और एग्जांपल्स करवाऊं या बस समझ आ गई?
केस वन में आपको हाफ इक्वेशंस दी होंगी, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करके काट के, और बैलेंस इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब केस टू पे आते हैं, वो भी टेक्निकल है केस टू भी। केस टू में बेटा आपको इक्वेशन दी, हाफ इक्वेशंस नहीं होगी, बैलेंस्ड, सॉरी, एक रेडॉक्स इक्वेशन गिवन होगी। क्या बेटा? रेडॉक्स इक्वेशन इज गिवन, और रेडॉक्स इक्वेशन के बेस पे आपने डिसाइड करना है। ये देखो, ये MnO4 नेगेटिव प्लस H प्लस प्लस Fe2 प्लस गोज टू Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस H2O। अब इसे कहेंगे कि बैलेंस करें। बेटा पेपर में हम आपको आइडिया देंगे, आपको बताएंगे कि रेडॉक्स बैलेंसिंग करें या रिडक्शन ऑक्सीडेशन यूज करके बैलेंस करें, या इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस को इक्वल करके बैलेंस करें। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रेडॉक्स बैलेंसिंग का पूछ रहे हैं। तो सिर्फ उन इक्वेशन में रेडॉक्स बैलेंसिंग करें जिसका पेपर में हिंट दिया है कि ये रेडॉक्स बैलेंसिंग करें। जिनका हिंट नहीं दिया उनको नॉर्मल बैलेंसिंग करें। ठीक है? अच्छा, अब बताओ कि ये जो Mn है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बेटा गौर से देखें इधर बस। इस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं X ले लूं, और 4 ऑक्सीजन का -8 है, ओवरऑल -1 है, तो ये क्या बनेगा? +7। डज इट मेक सेंस? इस Mn का ऑक्सीडेशन ऑफ +7 समझ आ गई? ये वर्किंग ओ लेवल में सीखी थी आप लोगों ने। और ये वाला जो Mn है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। डज मेक सेंस? दूसरी तरफ आप आयरन को देखें, वो +2 से +3 जा रहा है, तो ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं Fe2 से Fe3 प्लस तक? एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। डज इट मेक सेंस? सॉरी, हाँ, +1। एज का एज सेम है, इधर भी एज पॉजिटिव है, राइट साइड पे भी एज पॉजिटिव है, तो एज को देखने की जरूरत, सिर्फ उनको चेक करना है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस इक्वल है? इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल करेंगे? आपको पिक हो रहा है? ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं? 1। इक्वल तो नहीं है। कैसे इक्वल करें इसको? अगर एक Fe2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 5 Fe2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 5। तो इधर भी 5 लगा दें। हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। राइट साइड वाला हाइड्रोजन भी +1 है, लेफ्ट वाला भी +1 है। पहला काम आपने ये करना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस को इक्वल करना है। अगर 3 हो, 3 हो तो फिर देखेंगे, अभी फिलहाल तो इससे फोकस करें। क्या 3 क्या मतलब? 3 एलिमेंट का चेंज हो? नहीं, इस तरह नहीं होगा, 2 एलिमेंट्स का होगा। हाँ बेटा, तो फिर उसके बाद इस इक्वेशन को अगर मैं लिख दूं, इस पर मैंने क्या डिसाइड किया है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है। नहीं ना, ऑक्सीजन 2- है दोनों तरफ का। कंबाइंड ऑक्सीजन 2- होता है। कंबाइंड ऑक्सीजन 2- होता है। ये ऑक्सीजन भी -2 है, एक ऑक्सीजन, दूसरी तरफ भी एक ऑक्सीजन -2 है। एक एक पर एटम चेक करो ना। ऑक्सीजन दोनों तरफ -2 है, इसलिए ऑक्सीजन को चेक करने की जरूरत नहीं थी। हाइड्रोजन भी दोनों तरफ +1 है पर एटम, इसलिए हाइड्रोजन को भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। ये Mn2 प्लस है, +5 Fe3 प्लस है, प्लस H2O है। अब बेटा एटॉमिक बैलेंसिंग करो। बताओ, अब एटम वाइज इसे सेट करो। ऑक्सीजन लेफ्ट पे कितने हैं? तो राइट पे ऑक्सीजन तो 2 क्यों? सॉरी, एक राइट पे एक ऑक्सीजन है, तो इधर 4 लगा दो। डज मेक सेंस? वाटर कर दो कितने?
4। H2 8 अब राइट साइड पे कितने हाइड्रोजन हैं? 8। तो लेफ्ट साइड पे इधर 8 लगा दो। डज इट मेक सेंस? सब कुछ बैलेंस हो गया। अब इसे वेरीफाई कैसे करोगे? चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है बेटा बताओ? -1 है, +8 है, +10 है, ऐसा है कि नहीं? जो कि +17 बनता है। डज इट मेक सेंस? और लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे कितना चार्ज है? +2 +15, कितना बनता है? +17। चार्ज भी सेम है, एटम भी सेम है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। हमें कैसे पता हमने कब केस को इंटरप्रेट करना है, कब केस वन केस 1 में हाफ इक्वेशंस होंगे, इधर हाफ, ये देखो देख के पता लग रहा है। में। ये देखो, हाफ इक्वेशन जब गिवन होंगी तो केस 1 लग जाएगा, और इसका पूरी इक्वेशन गिवन हो तो केस 2 लगेगा। गॉट इट? समझ आई? जाओ आगे। ओके, लेट्स से अनदर एग्जांपल। ये डाइक्रोमेट है, और 7 2 माइनस +H पॉजिटिव +I नेगेटिव goes to Cr3 plus I2 H2O। ये भी मैं करना चाहूंगा बेटा, देखें। अब इससे मैं क्या अप्रोच ले रहा हूं, देखें, ये भी ट्रिकी है थोड़ी इक्वेशन। देखें, इसमें कितने क्रोमियम हैं? 2 क्रोमियम है। और राइट साइड पे सामने देखें बेटा, अंडरस्टैंड करें, राइट साइड पे कितने क्रोमियम है? 1। तो बेटर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें कि क्रोमियम सेम हो जाए दोनों तरफ। तो राइट साइड पे जो 2 क्रोमियम है उसका चार्ज कितना है? सर 6 आ रहा है, +6 आ रहा है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे जो 2 क्रोमियम है वो 2x है, यस सर, और 7 ऑक्सीजन -14 है, यस सर। ओवरऑल चार्ज -2 है। तो 2x कितना हो जाएगा? +12। समझ आई? नहीं, x नहीं निकालना, मैंने 2 क्रोमियम राइट साइड पे लिए हैं, तो लेफ्ट पे भी 2 क्रोमियम मैं रखना चाहूंगा। राइट पे 2 क्रोमियम है तो लेफ्ट पे भी 2 क्रोमियम रखे हैं। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? तो 2 क्रोमियम का कितना चार्ज है? +12। इधर 2 क्रोमियम का कितना चार्ज है? +6। तो +12 से +6 क्या हो रहा है? रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? +12 से +6 डिक्रीज है या इंक्रीज? डिक्रीज इज रिडक्शन ना, रिडक्शन इज गेन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। यहां तक समझ आ गई? जब 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन लॉस होने चाहिए। एक आयोडाइड कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, क्योंकि देखो ये 0 है, ये -1 है। एक आयोडाइड एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और हमें क्या चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। डज मेक सेंस? तो बेटा ये राइट साइड में मैं 3 से क्यों कर रहा हूँ मल्टीप्लाई? तो देखो इस, उधर I2 था, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 हो गए, वो भी 6 हो गए। इलेक्ट्रॉन गेन लॉस इक्वल हो गया। अब एटम वाइज बैलेंस करें। समझ आई? पहले इलेक्ट्रॉन गेन लॉस इक्वल करना है, फिर एटम वाइज। आपको फेस बता रहा है कि कोई क्वेश्चन है? सोच रहे हो क्या? सोच रहे हैं बेटा, सोचना बहुत जरूरी है। तो ये Cr2O7 2 माइनस +H पॉजिटिव +6 आयोडाइड जी, सॉरी, फिर थोड़ा टफ होता है। यस, हो सकता था, हो सकता था। ये मैंने इजी करने के लिए किया। अब एटम वाइज कैसे करूं बैलेंस बेटा बताएं? क्रोमियम कितने हैं? 2 हैं, तो वो 2 उधर भी हैं। ऑक्सीजन बैलेंस करें, 7 के लिए इधर 14, इधर 14 लगाएं। अब बेटा वेरीफाई कैसे करेंगे? चार्ज कितना है लेफ्ट साइड पे? -2 + 14 -6 कितना बनता है?
कितना बनता है बेटा? सर ये 6 प्लस 6 नहीं -6 नहीं -6 -2 -8 +6 और इधर भी +6। बैलेंस है कि नहीं? यस सर समझ आई? जी हाँ, देता हूँ मैं, वर्कशीट से अब पिक करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। देखो क्वेश्चन 2 देखो, कौन सा? ये कहते हैं विच इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स दिस रिएक्शन। इसमें आपकी वैसे अप्रोच क्या होनी चाहिए? इस पे वो इक्वेशन करेक्ट होगी जिसमें एटम्स भी सेम हो दोनों तरफ और चार्ज भी सेम हो। तो आप फैसला करें किस इक्वेशन में एटम भी सेम है और चार्ज भी सेम है, या मैं हेल्प करूं। देखो ए में कितना चार्ज है लेफ्ट साइड पे? +14 +2 +16, 16 +14 है। और राइट साइड पे कितना चार्ज है? 6 और 4 10। क्या चार्ज सेम है? ए को रूल आउट कर। समझ आई? बी में देखें कितना चार्ज है लेफ्ट पे? +4 और +14, +18 से +16 हो गया। और राइट साइड पे 6 और 8, 6 और 8 से 14 बनता है। और ये 16 है लेफ्ट पे, राइट पे 14 है, तो बी भी रूल आउट हो गया। सी में देखो +14 +6 20, 20 से 2 निकालो +18 हुआ। और राइट साइड पे 6 और 12 18 हुआ। डज मेक सेंस? ये चार्ज इसको अब चेक करना है एटम वाइज। और अगले का चार्ज देखो इसका फिर इसका होगा 14 प्लस 12 +20। क्या हो गया बेटा? 12 एंड ओके, 12 एंड 14, 26 से 2 निकालो 24। और राइट पे कितना है? 6 4 24 और 6 30 है। तो चार्ज डी में सेम नहीं है, तो बस चार्ज वाइज ही लग रहा है कि सी ऑप्शन। समझ आई? ओके जी। अब हम इसमें रेडॉक्स बैलेंसिंग की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन हमें मिले।